मैं कुछ कर दूंगा। डरा दिया इसने सबको। अच्छा। किसी को उल्टी लगाने लगी, किसी को कुछ करने लगा। मौलवी ने बोला मेरे पास 30-40 रुपए है। बोला तू झूठ बोल रहा है। उसको भी कुछ हुआ, उसको भी उल्टी जैसी आने लगी। फिर वो सच बोल गया, बोलता है मेरे पास 5-6 हज़ार है। उसने भी निकाल के 2,000 रुपये दे दिए इसको। अब क्या बता, वो भी इसी का बंदा हो सकता है। एक दिन में संडे के संडे लगाते हैं। आप नेक्स्ट संडे आके देखिए, इधर कनक मंडी में हर रोज यहाँ वो सामने राम लोहाई की दुकान है। हाँ। उधर आके देखिए। तो जो बाकी लोगों से जिनसे पैसे लिए वो कहाँ चले गए? वो निकलते गए ना, उनको फूक मारता गया, वो निकलते गए। फूक मारता गया? हाँ, उनको बोलता गया जा तुम्हारे घर में ये होगा वो होगा, निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसे निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने इसको बोला पैसे दो, इसने निकाले जेब से, बोला तेरे कितने पैसे? मस्त 1700 है। इसने पीछे से अपने दूसरे लड़के को सारे पैसे पकड़ाए, 150 अलग किया, वो जेब में डाला, अपने 3-4 लड़के भगा दिए। जादूगर, एक जादूगर यहाँ पर जादू दिखाने आता है और इन लोगों के मुताबिक वो लोगों को कहता है पैसे दीजिए और लोगों से पैसे लेता है, उसके बाद पैसे खा जाता है। जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था और उसी खेल के बीच में इस युवक से 1700 रुपये एक जादूगर ने लिए हैं, उनका क्लेम है। आपका क्या नाम है? मंजूर अहमद। मंजूर साहब, हुआ क्या? सर ऐसे मदारी दिखा रहे थे। बोलने पहले एक बंदा और दिखा रहा था, उसको ये बोलने लगा मैं तेरा जादू पकड़ लूंगा। उस बेचारे का इसने कुछ किया तो वो नीचे गिर गया। इसी का बंदा था, वो भी इसी के साथ था। उसको कर दिया इसने साइड पे, फिर खुद दिखाने लगा, सबको ऐसे पैर मिला के खड़ा किया, फिर सबको बोलने लगा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। बोलने लगा, एक किसी को बोलने लगा ये दिलबर बंदा है, ये ऐसा है, वे वैसा है। तो पैसे सबको बोला कितने पैसे, सबने निकाले, बोले इतने। एक मौलवी ने बोला मेरे पास 30-40 रुपए है। बोला तू झूठ बोल रहा है। उसको भी कुछ हुआ, उसको भी उल्टी जैसी आने लगी। फिर वो सच बोल गया, बोलता है मेरे पास 5-6 हज़ार है। उसने भी निकाल के 2,000 रुपये दे दिए इसको। अब क्या बता, वो भी इसी का बंदा हो सकता है। तो और एक चाचा था बेचारा, उससे लिए इसने, उसके जेब में 10,000 रुपये थे। उससे निकाले, आधे पैसे लिए, आधे उसको वापस दिए। फिर उसमें 2300 गिना, उसका वो डाला अपने हाथ में। फिर एक जेब से निकाली इसने अंगूठी, वो भी डाली इसको दी, उसको बोला मुट्ठी में ऐसे ही रखना। सबको लिया, मेरे को एक मणका दिया, मेरे से पैसे लिए, मेरे पर्स से ऐसे पैसे निकाले। 24-25 रुपये पड़ा था मेरे पास। वो निकाले मेरे, इतने मेरे को वापस दिए। बाकी 300-500 वाले, एक 200 वाला नोट लिया वापस। मुट्ठी में मेरे को वो मणका दिया, बोला ऐसे ही रखना। मैंने वो जेब में डाल दिया। फिर बोलता है निकाल बार, मैंने ऐसे निकाला, इसने लिया, वो सारे इकट्ठे किए, डाले जेब में, सबको ऐसे फूक मारता गया और बेचता गया। अच्छा, ये कहाँ पे जैसे हुआ? ये कनक मंडी। कनक मंडी में हुआ। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ थाने में लाया? मैं नहीं लाया। आपने लाया थाने में? मैंने इसको बोला पैसे दो, इसने निकाले जेब से, बोला तेरे कितने पैसे? मस्त 1700 है। इसने पीछे से अपने दूसरे लड़के को सारे पैसे पकड़ाए, 150 अलग किया, वो जेब में डाला, अपने 3-4 लड़के भगा दिए वहाँ से। अच्छा, कितने लड़के थे इसके साथ? 3-4 लड़के हो रहे हैं इसके साथ, एक इसके जितना ही बनता है। अच्छा, तो ये कहाँ पे लगाते हैं ये अपना तमाशा? कहीं भी लगा लेते हैं। आज कनक मंडी में लगाया हुआ था। आज कनक मंडी में लगाया हुआ था। तो आपको नहीं इस चीज से लगा कि यार ये जादूगर है? दो पुलिस वाले सर भी जा रहे थे, मैंने उनको भी आवाज लगाई पर उन्होंने सुनी नहीं। जब मैंने इसको पकड़ा था, पैसे भी इसके पास ही थे उस टाइम, पर सर और उन्होंने सुना नहीं, वो आगे निकल गए। फिर मैंने इसको भेजा, मैं जाऊँ उनको बुला के ला पुलिस वालों को, तब तक वो आगे निकल गए। फिर मैंने इसको पकड़ के लाया आगे तक, वो पुलिस वाले नहीं मिले, फिर मैं सीधा इधर ले आया इसको। लेकिन ये तो अंदर कह रहा है कि 150 रुपया लिया है मैंने। 150 नहीं सर, इसने कम से कम भी सबसे 10-12 हज़ार रुपया इकट्ठा किया होगा। किसी से 2300 लिया, किसी से मेरे से 1700 लिया, एक से 2000 लिया। तो जो बाकी लोगों से जिनसे पैसे लिए वो कहाँ चले गए? वो निकलते गए ना, उनको फूक मारता गया, वो निकलते गए। फूक मारता गया? हाँ, उनको बोलता गया जा तुम्हारे घर में ये होगा वो होगा, निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसे निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं कुछ कर दूंगा। डरा दिया इसने सबको। अच्छा। किसी को उल्टी लगाने लगी, किसी को कुछ करने लगा, डरा दिया सबको इसने अपने जादू से। अच्छा, तो अब आप चाहते क्या हैं? हमारे पैसे हमें वापस मिल जाए। अच्छा, तो इस समय ये युवक जो है SHO पीर मिठा के पास आया हुआ है। यहाँ पर अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी, उनसे हमारी बात हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है कि आप थाने के अंदर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है तो आप बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन चूंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में माहौल इस तरह का है, जिस माहौल के चलते जिसको जहाँ जो कानून नया बनाना अच्छा लगता है वो एक नया कानून बनाकर सामने पेश होता है। खासकर पुलिस को लेकर तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब इस समय मसला ये है कि वो जो जादूगर है वो थाने के अंदर है और ये बच्चा जो है ये थाने के बाहर है। इसने क्या कहा? पुलिस वालों ने कहा गवाह लेके आओ आपके साथ जो था। बाकी बंदे तो चले गए, उधर ये लड़का था मेरे साथ, मैं इसको ले आया। उधर और भी बंदे कनक मंडी में उधर ही मंजा लगाया, फड़ी लगाई है लोगों ने, वो भी देख रहे थे, वो उधर ही खड़े हैं, वो नहीं गए कहीं। इसको मैं लेके आया तो फिर सर ने इसको भी पूछा, इसने बोला हाँ ऐसे ऐसे पैसे लिए। तो बोलता है मैंने लिए नहीं सर। बोलते हैं तुमने दिए क्यों? पुलिसकर्मी इसको ये कह रहे थे कि आपको देखना चाहिए था, गलती आपकी है कि आपने पैसे दिए क्यों। मतलब मसला ये है कि अगर एक क्रिमिनल को आपके पास लाया गया है तो उस क्रिमिनल से पूछताछ करके उससे पैसा वसूल करके इस गरीब आदमी का पैसा इसको वापस करना पुलिस की जिम्मेदारी ये है। ठगा कोई भी जा सकता है, ठगी किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ठगने वाला जब आपको ठगने लगता है
तो आपके किसी के चेहरे के ऊपर देखकर तो नहीं पता कि ये मुझे ठग रहा है। अब बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि किससे 2300 लिया, किससे 1700 लिया। क्या कहानी, आइए इन्हीं से सुनते हैं। ये कौन था, जादूगर था? आया, मैं भी वहाँ रास्ते से आ रहा था। ये कहीं नुमाइश इसने लगाई हुई थी, कहीं खेल दिखा था, जादू दिखा था। जादूगर है ये, इसने वो जादू वगैरह जो है वो दिखाया। और लोगों के कहने के मुताबिक इन्होंने किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 रुपये लिया, किसी से 1500 लिया और बाद में गायब हो गया। कुछ जो बंदे थे जिन्होंने इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, मगर इसने आगे से बहुत बड़ी बदतमीजी की है। इसलिए मेरी बदतमीजी की क्या क्या करता, कैसे गायब कैसे करता है? ये संडे के संडे करते हैं। पूरा हफ्ता अपने लिए, अपने घर को, पेट के लिए उस चीज़ को चलाते हैं। क्यों लोगों से, गरीब आदमी से क्यों पैसा ऐसे वसूलते हैं? कितने के पैसे कितने लिए? कितने? उससे 1700 लिए। मैं खुद देख रहा था। करता क्या, मुंह में डालता है? पता नहीं, मुंह में नहीं डालता, वैसे ही कुछ करते हैं। अपने बच्चे को लौटाते हैं, उसको कैसे करते हैं कैसे नहीं, लोगों को नज़रबंदी कर देते हैं। अच्छा, नज़र बंद हो जाती है। और लोग भी बोलते हैं, बाद में ऐसे बोलते हैं, आप यहाँ से हिलना नहीं, साइड पे नहीं होना। जिसको दे दिया ये जो मतलब पत्थर होता है या कुछ भी होता है, जिसको दे दिया उसको हिलना नहीं, बाकी सभी चले जाओ। ठीक, बाकी सभी चले जाओ। ये उनको साइड पे कर देते हैं। जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको आगे रखते हैं, खड़े हो जाओ सीधा लाइन में। वो बंदा बोलता अगर उधर तक जाओगे आप गिर जाओगे। वही बंदा जो करता है ना वो सर्कल या कुछ मदारी वाला, हाँ जी, वही उसको बोलता अगर उधर तक जाओगे तो आप गिर जाओगे नीचे। ये ऐसा डर डाल देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। अच्छा, अभी इसने कितने पैसे लिए? लगभग 3000 रुपये। हाँ, इतना हो गया होगा। अच्छा, ज्यादा होगा। एक दिन में संडे के संडे लगाते हैं। आप नेक्स्ट संडे आके देखिए, इधर कनक मंडी में हर रोज यहाँ वो सामने रामलोहाई की दुकान है, उधर आके देखिए। अच्छा, हर संडे यही काम है। यही मेरी गुजारिश रहेगी। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश, संडे सेल लगाते हैं। सेल ही है इनकी सेल है। अच्छा, तो पुलिस तो यहीं पे होती है, ये कुछ नहीं कहते हैं इनको? हम क्या बोल सकते हैं पुलिस वालों को, उनका काम है, वो भी उठाते हैं। सिटी चौक वाले वहाँ से आते हैं, बोलते हैं इनको नहीं लगाओ, लेकिन संडे संडे वो सेल लगती है। अच्छा, और मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ इस जम्मू इलाके में, जो जम्मू है हमारा ये शहर, इसमें हर जगह से लोग आते हैं। सबको पता नहीं होता है। चलो हमें पता है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ रहे हैं, मगर मेरी पुलिस से ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों को ढूंढकर इनको कानून के दायरे में लाकर और इनको सज़ा दी जाए। जादूगर अगर ईमानदारी के साथ अपना खेल दिखाए और ईमानदारी से अपने पैसे कमाए तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मेहनत करके रोजी रोटी कमाना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर आप जादू के नाम पर लोगों को लूटेंगे, जादू के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठेंगे तो वो गलत है, कानूनन जुर्म है। पुलिस की उस मामले में कार्रवाई करना बनता है। जहां तक इस लड़के का ताल्लुक है, इन लड़कों का ताल्लुक है, इन्होंने उस जादूगर को पकड़ के लाया जो अक्लमंदी है और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसके आगे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जादूगर से ये पूछें कि उसने इनसे कितने पैसे लिए। वहां अगर ये लड़का मौजूद था, ये सामने देख सकते हैं, ये अगर गवाह के तौर पर वहां पर मौजूद था, इसने अगर ये सब कुछ देखा है, इसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी पड़ताल करना अब आगे पुलिस का काम है। आम आदमी को ठगा जा सकता है, आम आदमी के साथ बेईमानी हो सकती है, आम आदमी के घर में चोरी भी हो सकती है। आम आदमी का काम उसके बाद है पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। अगर चोर पकड़ा जाए उसको पुलिस के हवाले करना, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। वही इस लड़के ने किया है। अब आगे ये देखना है कि पुलिस इस मामले, देखो नाखून भी मारे, मेरे को भाग भी रहा था, मार के जा रहा था, मारा, आगे से हाथ उठाए, बड़े बंदे इकट्ठे हुए थे रजिंदर बाजार तक। हाथ उठाने लगा, ये नाखून भी बजे मेरे को, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा उसको, भाग रहा था वो भी मार के। ये सुने आप, भाग रहा था मारकर वो। अब इस मामले में काम पुलिस का है कि वो पड़ताल करे और मालूम करे ये जादूगर है या ठग।